ये मकान बनाए मेरे आदमी लड़ा बारे में फोन तक नहीं रही हूँ कि मैंने मकान बनाए सर मकान टूटे प्रशासन होने तो बोलो कि रुक जा तुम तो यो मैंने टाइम दिला यो साल दिला। रोती बिलखती इस बूढ़ी माँ को देखिए। उम्र भर एक एक ईंट बजरी पत्थर रूढ़ी जोड़कर धूप बरसात में हार तोड़ मेहनत कर अपना आशियाना बनाया था। सोचा था बुढ़ापे में गांव के बीच आराम से 2 दिन गुजरेंगे, लेकिन रेलवे परियोजनाओं के निर्माण ने इनकी खुशियों के घरौंदों में दर्द के दरिये बहा दिए। रुद्रप्रयाग जनपद में रेल परियोजना निर्माण से मरोड़ा गांव पूरी तरह तबाही की दहलीज पर खड़ा है। यहाँ मकानों में दरारें पड़ रही हैं। इस वक्त मरोड़ा गांव में हम मौजूद हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे परियोजना के कारण ये पूरा गांव खतरे की दहलीज पे खड़ा है। करीबन 40 से 45 परिवार इस पूरे गांव में रहते हैं, मरोड़ा गांव में है। और मरोड़ा गांव में रेलवे कंपनी ठीक इसके 30 मीटर नीचे एक सुरंग का निर्माण यहाँ पे रेलवे कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह से इन आवासीय घरों में यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये फट चुके हैं, लेकिन अभी तक करीब 3 महीने से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। और जिसके चलते हम अन्य जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। करीबन 3 बार इन्होंने रेलवे कंपनी का कार्य रुकवा दिया है। ये यहाँ पे एक रसोई घर है और रसोई घर में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रसोई घर में यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और ये कमोबेश 1-2 जगह की स्थिति नहीं है, प्रत्येक घर में इसी तरह की दरारें इस पूरे गाँव में पड़ी हुई हैं। लेकिन रेलवे कंपनी ने अब तक इन लोगों की सूद नहीं ली है। लंबे समय से ये विस्थापन की मांग कर रहे हैं। 3 माह से ये पूरे गांव में स्थिति बनी हुई है, विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे कंपनी इन लोगों की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन का एक अदना तहसीलदार और एसडीएम जैसे अधिकारियों को यहाँ पे भेजा तो है, लेकिन वे भी अपनी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने इतिश्री कर दी है। विधायक 10 दिन पूर्व इस गांव में आए थे, उन्होंने भी दौरा किया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं इस पूरे गांव में, वो वास्तव में चिंताजनक है। और भविष्य में कभी भी अगर इन लोगों का विस्थापन नहीं किया जा सकता है तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि पूरे गाँव में प्रत्येक घर में दरारें पड़ी हैं। और इन दरारों से हमारे दर्शक भी भयाक्रांत हो रहे होंगे। हम खुद यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग करते हुए डर लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं। प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो विकास के नाम पर विनाश की इबादत ना लिखे, क्योंकि जो विकास हो रहा है इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन अगर इनके छाती पर पाँव रख कर विकास किया जाएगा तो वास्तव में ये पहाड़ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 3 महीना हुएगी बाबू जब ये रेल काम लगी, 3 महीना हुएगी। 3 महीने बेटे नमाकुड़ थोड़ा वो रेल आए वो थोड़ा वो कांच लगे, फिर हम तो खींचने छो तुम कांच गिरे हम उनको गिरो ये सर टूटे हमारा मकान जो ठुलो बेरोजगार से लोग रेल में लगा जाओ पकड़ा जाए रेल में लगो तो रेल में वो भी तनी नाचे नचने भी तनी ना। अब तुम बोला कि मेरे कन यो बाबू सारे बाबू मेरो ढोंगा सारा मेरा कोठी से मैंने तब बनाया मेरा मकान आज भी एक बटन का खजान में ये मकान बनाए मेरे आदमी लड़ा बारे में फोन तक नहीं रही हूँ कि मैंने मकान बनाए सर मकान टूटे प्रशासन होने तो बोलो कि रुक जा तुम तो यो मैंने टाइम दिला यो साल दिला यो देखना आज एक दिन हम तो रोना था तो बोला गोर छना बाछर छना यो घास काट काटी तो मैं सुबह बड़ी कबाता रोड में नहीं तुम बोला तो सर कोड़ टूटे का जानी हो बेटना वो घर बाहर छोड़ देता है। हम तो इतना चिंता हुई कि सब घर में दराड़ा कोई घर इमना नहीं बचाएंगे जे घर में दराड़ी बोल के घर तक गिनवा छना के कम के आनी चाहिए। आज थोड़ी सी कम से बहुत ज़्यादा दरार दिखोनेगी। रात जब हम सोना तब सिमट अपना आप फटड़ों सिमट पढ़नू भी बच्चों माँ बिस्तर में सब सिमट दराड़ी पड़ी चाहिए। रात मतलब जब सोना हम तो सिमट अपना आप चढ़ सिमट मतलब हमारा मकान फटने लगी।
दरअसल रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोलतीर बाजार के ऊपरी ओर बसा मरोड़ा गांव निर्माणाधीन रेल परियोजना से खतरे की दहलीज पर खड़ा है। इस गांव से ठीक 30 मीटर नीचे रेल टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे पूरे गांव के आवासीय घरों, गौशालाओं, पेयजल टैंकरों में दरारें आ गई हैं, जबकि कई घर जमींदोज होने की कगार पर खड़े हैं। पिछले 3 महीने से लगातार गांव में दरारें आ रही हैं, लेकिन अब तक न तो प्रशासन से कोई सक्षम अधिकारी यहां पहुंचा और न ही सरकार से। गांव वाले लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मरोड़ा गांव के ठीक नीचे रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। उसके चलते गांव में कई आवासीय भवन हैं जिन पर बहुत लंबी चौड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ बिल्कुल भी ग्रामीण सुरक्षित नहीं हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ग्रामीणों की स्थिति वास्तव में बहुत ही ख़राब है। रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं। कब यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमने यह निर्णय लिया है कि जब तक यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको सरकार विस्थापित नहीं कर देती है तो हम यहाँ पर काम भी शुरू नहीं होने देंगे, क्योंकि अब सुरंग का काम भी जल्द शुरू होने जा रहे हैं यहाँ पर। तो उसका हम भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों के साथ हम लोग खड़े हैं। अब काम यहाँ तभी चलेगा जब ग्रामीणों के विस्थापन का काम पूरा हो जाए, क्योंकि अब लोगों के पास आवासीय मकान नहीं है, लोगों के पास गौशाले नहीं रहेंगे, लोगों की अपनी ज़मीनें रहेंगे, तो लोग जाएंगे कहाँ। तो हमने साफ कह दिया है कि इन प्रभावितों को विस्थापित किया जाए, उसी के बाद यहाँ पर काम अब शुरू होने दिया जाएगा। कोई सूद नहीं ली सर, कोई आने के लिए तैयार नहीं गाँव में। परसों तहसीलदार आई थी यहाँ गांव में और एसडीएम, परंतु आए और चले गए। उसके बाद कोई प्रशासन आ नहीं रहा गांव में। गांव के बुरे हाल हैं, मकानें टूट गई, गौशालाएँ टूट गई, लोगों की पानी की नालें सारे टूट गई हैं। रहने के लिए सारा गांव बेवास हो रहा, रात को जागे हुए सारे गाँव वाले। परंतु शासन प्रशासन को हमने कई बार अवगत करवा दिया, पर कोई गाँव के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। मरोड़ा गांव के ग्रामीण अब भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जहां उनके पुरखों की जमीन जायदाद, खेत खलिहान, घर मकान, सपने, उम्मीद और आकांक्षाएं विकास की भेंट चढ़ रही हैं। तो वहीं अब उनके सामने बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो अब अपने बच्चों, गाय बछड़ों को लेकर जाएं भी तो जाएं कहां। आशियाने के साथ साथ रोजगार की भी उन्हें चिंता सता रही है। निकट भविष्य में अगर गांव का विस्थापन नहीं होता तो फिर कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।